मेरे बयारी तेरी मुझे का सुनाओ दसात तेरे रूप जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना, अखंड रामायण का पाठ चल रहा था, तो इसीलिए आज फिर से वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। अब वैसे में भी जब अब स्कूल जाने लगी हूँ तो ज़्यादातर वॉइस ओवर ही, सुबह सुबह का जो ब्लॉग रहेगा उसमें आप लोगों को वॉइस ओवर ही मिलेगा, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब स्कूल 7 बजे से हो जाएगा, 7:30 बजे से, तब मेरे लिए और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तब सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ। 5:30 में आज उठ गई थी। तो अभी नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे अभी सोए हुए थे। अभी मैं नाश्ता और साथ साथ थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लियर कर रही थी, क्योंकि ये जो आटे का बनाती हूँ चीनी घोल के, इसके साथ मेरे बहुत सारे काम निपट जाते हैं। तो अभी बर्तन वगैरह धो के उसके बाद फिर देखती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ सब काम होते जाएँ। बच्चों के उठने से पहले जो जितने काम निपट जाते हैं तो ठीक रहते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों के उठने के बाद फिर मुझे बच्चों के साथ फिर लगना पड़ता है। और यहाँ बच्चों के जाने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो था कपड़े धोना, क्योंकि ऐसा था कि कल पानी ख़त्म हो गया था टंकी का, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले जो पानी का, जो ज़्यादा पानी वाला काम है उसको निपटा लूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े, बर्तन ये सब निपटा लिए। उसके बाद नहाने के लिए थोड़ा सा पानी स्टॉक करके रख दिया था, उसके बाद ही बाकी सारे मैंने काम किए फ्रेंड्स। और कपड़े वगैरह डाल के मैं अभी आ गई थी अपनी चाय लेके। सुबह से मैंने एक बार भी चाय नहीं पी, क्योंकि कल के प्रॉब्लम के वजह से, जो मैंने पानी का प्रॉब्लम बताया, तो पहले सोचा कपड़े धो ही लूँ। तो कपड़े वगैरह डाल के मैं यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह ये सब बना के जाना पड़ता है, क्योंकि आने के बाद टाइम नहीं बचता। मैं और बच्चे एक साथ ही आ जाते हैं, तो 2-4 मिनट के फ़र्क रहता है। तो यहाँ चाय भी पी रही थी और लहसुन छील रही थी। सर्दियों में ये है कि लहसुन छील लेती थी तो क्या होता था कि काम बहुत टाइम बच जाता था, और अभी छील के रख देने से उसमें से स्मेल आने लग रही है, फफूंदी लग जा रही है। तो सर्दियों में मुझे, सर्दियों वाला जो मौसम है वो अच्छा रहता है, खाना कभी भी बना के रख दो कुछ भी। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे पास फ्रिज नहीं है, इस वजह से तो मुझे तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, अभी सब्ज़ी बन चुकी है। यहाँ चावल तैयार करके मैंने रख दिया है, और ये जब आऊँगी तब बनाऊँगी। और जितनी देर में सब्ज़ी बनी उतनी देर में ये मैंने किचन प्लेटफॉर्म सारा साफ़ कर दिया है, और यहाँ पोछा भी लग गया है घर में। अब सिर्फ ये इतने दूर सिर्फ पोछा लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, ये करके उसके बाद निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम आई थिंक, हाँ फ्रेंड्स, 9:30 9:45 हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से पहले तैयार हो जाओ। थोड़ा सा पोछा लगाना है, इतनी दूर तो लगा लेती हूँ। तो अभी मैं स्कूल से आ गई थी और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो रास्ते में मैं लेती हुई आई।
जैसे चाय पत्ती नहीं थी, बच्चों को सेवई खानी थी, तो हालांकि आज मैं बना नहीं पाई, बट ला के रख दिया तो कल भी बना दूँगी, कभी भी बना दूँगी। ना बनाने का रीज़न ये है कि सब्ज़ी ऑलरेडी मैंने ज़्यादा बना दी थी, तो अगर सेवई अलग से बनाती थी तो सब्ज़ी या सेवई तो नहीं बर्बाद होती, बट सब्ज़ी ज़रूर बर्बाद हो जाती। तो ये चीनी भी, और आज बच्चे पहले ही आ गए थे मुझसे, 10 मिनट पहले आ गए थे बच्चे। तो ये आकर मुँह हाथ धोकर कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था इन्होंने, और अभी मैं आई हूँ। तो ये बच्चे सोच रहे हैं कि मैं थकी हुई, से सामान सब खुद से ले जाके किचन में रख दे रहे थे। और ये यहाँ छोटे वाले बाबू का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, रात भर वो खांस रहा था, तो उसके लिए दवा लेके आई हूँ। तो वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मी कड़वा तो नहीं लगेगा? कड़वा मतलब अच्छी अच्छी बातें ये लोग शेयर कर रहे थे स्कूल की, बट मैंने यहाँ पे हमारी बातें कम, और मतलब रामायण का जो अखंड पाठ हो रहा था वो ज़्यादा सुनाई दे रहा था, इसलिए फिर यहाँ भी मैंने वॉइस ओवर कर दिया। और इतना ज़्यादा वॉइस ओवर के लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करना। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट आई हूँ पूजा से, और मतलब लकीली आरती मिल गई मुझे। आरती के टाइम में मैं चली गई थी, तो ये फूल लाई हूँ जो रुद्राभिषेक होता है, तो उसमें से डुबवा कर पंडित जी से फूल लाई हूँ। बच्चे उठेंगे तो उनको थोड़ा सा उनके सर पे टच करवा दूँगी। एक मिनट इसे रख दूँ फ्रेंड्स। और यहाँ कुछ प्रसाद है, ये पंडित जी ने आंचल में दिया ये प्रसाद, तो ये तो मैं खुद खाऊँगी। और ये बच्चों के लिए, और ये पंचामृत जो कि सबसे ज़रूरी प्रसाद होता है। और देखते देखते टाइम 4:30 हो गया है। बच्चों का हेयर कट करवाने जाना था, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, आज बच्चों का हेयर कट करवाने जाना था, बट बहुत टाइम हो गया। और पूजा में, मैं कल से ही पूजा चल रही है, मैं एक बार भी जा नहीं पाई थी। हालांकि सुबह में मैं कुछ चढ़ाकर थोड़े कुछ पैसे ही चढ़ा पाई, क्योंकि कोई भी पूजा का सामान लाने का मेरे पास समय नहीं था। तो जो यथाशक्ति थी मैंने पैसा चढ़ा करके और सुबह में प्रणाम करके चली गई थी। और अभी आई तो लकीली आके जैसे ही सारा काम वाम ख़त्म किया। अभी तो हैंड टू हैंड मुझे काम करना पड़ रहा है। किसी भी काम के लिए मुझे मतलब कि थोड़ी देर बाद वाला सिस्टम अभी मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो बर्तन वगैरह सब मैंने खाना वाना खा करके सब कुछ क्लीन करके तब गई थी। थोड़ा सा शेड्यूल टाइट ज़रूर हो गया है, बट मुझे लगता है कि पहले तो जब मैं जा रही थी इंटरव्यू के लिए, एक मिनट फ्रेंड्स कहीं बैठ जाऊँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करूँ। पहले प्रसाद ले लूँ फ्रेंड्स, एक मिनट प्रसाद लेके तब बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि जब फर्स्ट डे मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो उस दिन तो जैसे ऐसा फील हुआ कि जब जॉब मैंने हाँ बोल दी, पेमेंट बहुत कम था, फिर भी मैंने स्टार्टअप स्कूल है तो उसमें भी मुझे पता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। बट फिर मैंने अपने कंडीशन को देखा कि मैं भी तो स्टार्ट ही कर रही हूँ, मेरे लिए भी तो पहला ही कदम है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने हाँ कह दी। और उसके बाद फिर फर्स्ट डे मैंने जब वहाँ से आई, फिर जब मैंने सोचा हाँ तो कर दिया है, बट कैसे मैनेज करूँगी, बहुत मतलब मुझे डिफ़िकल्ट लगा। बट 2 दिन गई हूँ, 2 दिन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट 2 दिन निकल गया। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी तो फिर भी 10:30 बजे 10 बजे जा रही हूँ तो चल जा रहा है। प्रॉब्लम असली तब शुरू होगी जब सुबह से मॉर्निंग स्कूल 7:30-8 बजे मुझे भी जाना पड़ेगा, बच्चों का भी सेम टाइम। अभी तो किसी भी तरह खाना वगैरह बन जा रहा है, तो उस टाइम में कैसे मैनेज करूँगी वो मुझे देखना है।
कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि अभी तो एक भी दिन मार्केट नहीं गई, कहीं नहीं गई, सब काम तो मैं खुद ही करती हूँ। सब्जियाँ लाना, कुछ भी करना, सब कुछ खुद ही करना है। तो देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ। अगर कोशिश करूँगी तो ज़रूर कर लूँगी। और जब सवाल बच्चों के लिए है तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है, उनकी पढ़ाई ना रुके। जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है उसको थोड़ा सा कवर अप कर पाऊँ मैं हस्बैंड के साथ मिलके, ये मेरी कोशिश है। तो देखिए, कोशिश तो है पूरी, मैं जानती हूँ कर लूँगी। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं बट सामना किया जाएगा। इससे बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का मैंने सामना किया है, तो मुझे लगता है ये भी मैं कर लूँगी। बट यही है कि बच्चे उस टाइम में अकेले नहीं पढ़ते थे, अभी एक भी दिन बच्चे अकेले नहीं पढ़े हैं। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। मैं कोशिश करूँगी बच्चे अकेले ना पढ़ें, उनको जो टाइम मैं पहले देती थी वही टाइम में दे पाऊँ, उनको ऐसा फ़ील ना हो कि मम्मी काम के चक्कर में उनसे दूर जा रही है, ये सब मैं फ़ील नहीं होने देना चाहती। और सुबह से भी मैं ब्लॉग में आई ही नहीं थी, रीज़न ये है कि वहाँ माइक बज रहा था, अब जाके माइक बंद हुआ तो आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर पा रही हूँ। तो यही है आज का मिला जुला के दिन। बहुत थकावट वाला था क्योंकि आज स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा, आज बहुत थक गई थी। तो अभी आज बच्चे सोए हुए हैं, बच्चों को सोने देते हैं और मैंने भी ऑलमोस्ट सारा काम निपटा लिया है। तो अभी सोऊंगी तो नहीं बट थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद शाम को देखती हूँ। सेवई लाई हूँ तो अगर सेवई बनाती हूँ तो रेसिपी ब्लॉग में डालूँगी, अगर नहीं बनाती हूँ तो वीडियो के एंड में डाल दूँगी। बाकी छोटे वाली की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो हो सकता है ना ही बनाऊँ, सब्ज़ी है, थोड़ा उसका भी केयर करना ज़रूरी है, उसके लिए दवा वगैरह लाई हूँ। थोड़ा सा खराश हो गया है, उसे खांस रहा था रात भर, वो बहुत परेशान था, इसलिए दवा वगैरह लाई हूँ। तो उसका भी थोड़ा केयर करना ज़रूरी है। तो देखती हूँ सेवई बनेगी या नहीं बनेगी। खांसी में वैसे दूध वाली चीज़ें मैं थोड़ा कम ही देती हूँ बच्चों को, क्योंकि कफ बनता है। तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है और वीडियो को मैं यही पे एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो इस टाइम पे मैं एंड कर दे रही हूँ तो एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम अच्छा खासा बच जा रहा है। तो रात में मैं एडिट करके रख देती हूँ तो आराम से कभी भी ये है कि वीडियो अपलोडिंग करने में दिक्कत नहीं होती है। तो रात में ही ये करके रख देती हूँ। और स्कूल में वाईफाई है तो वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाता है बहुत इजीली, और जब मन करता है तो पब्लिक कर देती हूँ। तो ये वाला एक प्रॉब्लम मेरा, मतलब वीडियो अपलोड वाला ये है। बाकी देखिए, छठ के लिए छुट्टी नहीं मिल रही है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, जो जैसे होगा वैसे देखते हैं क्या होगा। क्योंकि 18 तारीख से बच्चों की छुट्टी हो जाएगी बट मेरी छुट्टी नहीं है, बच्चे घर पे अकेले कैसे रहेंगे, तो इसका कुछ ना कुछ तिगड़म निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, कि अभी थोड़े छोटे हैं अकेले रहने के लिए। देखती हूँ जो भी होगा। बाकी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो भी मैं लंबा नहीं करना चाहती, एडिट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।